एक बड़ी खबर आ रही है जो पूंछ और शोपियान को आपस में मिलाता है मगर रोड उसको यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि आपको पता ही होगा कि जब पहले यहाँ पे बर्फबारी होती थी तो तकरीबन 6 महीने के बाद मगर रोड को जो है यातायात के लिए खोल दिया जाता था। और शोपियान के लोग जो है आपस में तिजारत भी करते थे और इसी रास्ते से जो है जो नोमैडिक्स है, हालांकि जो खाना बदोश लोग हैं वो भी तिजारत इसी रास्ते से करते थे क्योंकि उनको आसानी होती है यहाँ से पूंछ जाना और पूंछ से वापस आना। यह एक अच्छी पहल भी है गवर्नमेंट की तरफ से, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर शोपियान है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने फिलफोर जो है इस पे कदम उठाया। हालांकि यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने बार बार जो है इल्तिजा किया था, रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मगर रोड को जल्द से जल्द खोलना चाहिए ताकि क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम हुरपुरा की बात करेंगे या इसके आसपास जो इलाके हैं वो काफ़ी गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनका गुजारा भी इसी मगर रोड से होता है। इस हवाले से हम बात करेंगे आज जो हमारे साथ है सिविल सोसाइटी के कारकुन, हालांकि जो है बखूबी आप जानते होंगे मिठा गुतू साहब, इससे हम बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा फ़ायदेमंद स्टेप ये है जो हुकूमत ने आज यहाँ पे उठाया है। गुतू साहब आपका खैर मकदम हम करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने पिछले कई सालों से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन को, ये खासकर एनजी इंतज़ामिया को भी, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी, पूंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी जो है ये बार बार जो है इस रोड को खोला जाए ताकि, क्योंकि जब 6 महीने तक इस रोड को बंद रखा जा रहा था तो तब यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी और खासकर नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना फ़ायदेमंद है जो अब ये रोड खुलने वाला है इतनी जल्द। देखिए सर, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये जो इस रोड के बारे में बात की है कि ये जो हमारा मगर रोड है ये राजौरी, पुंछ और शोपियान के लोगों को आपस में मिलाता है और अब तो ये कई सालों से खुला हुआ है, इसमें हमारा तिजारत भी बढ़ रहा है। तो हमारे जो दुकानदार साहिबान हैं उनकी भी यही गुजारिश रहती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड को खोला जाए। अगरचे मरकज़ी सरकार ने भी इस पर बहुत बड़ा इकदाम उठाया है कि टनल की एक मंजूरी भी हो गई, उसका DPR भी बन गया, मगर अभी तक काम उस पर शुरू नहीं हुआ क्योंकि ये मुतबादिल रोड है, NH44 का ये मुतबादिल रोड है हमारा मगर रोड। अगर इस पर टनल बन जाती तो ये 12 महीने खुला रहता तो इससे हमारी जो माशियत है तो उसमें भी सुधार आ सकता था। और आपने देखा अभी 2 दिन पहले जो प्रेडिक्शन थी तो बर्फ़बारी हुई, हमारे अपर रीचेस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी, चाहे हुरपुरा से ही बर्फ़ गिर रही थी जो कि पीर की गली तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। मगर हमारे जो DC साहब हैं उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो एक काबिल एहतराम हमारे DC साहब हैं जिन्होंने इस पे ज़ाती दिलचस्पी लेके मगर रोड को खोलने की कोशिश की है और कल ही उन्होंने अपना जो ऑपरेशन है शोपियान से पीर गली तक वो मुकम्मल किया है। तो हम लोग इसका शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं क्योंकि उसको जो हमारी जो इससे बहुत बड़ी इकनॉमी जुड़ी हुई है इस रोड से, हमारे जो दुकानदार हजरात हैं और हमारे जो ताजर हजरात हैं उनसे आपस में एक रिश्ता है राजौरी और पुंछ के लोगों को। तो इससे हमारी जो कारोबार है इससे ये रीढ़ की हड्डी की मानंद ये काम कर रहा है हमारा मगर रोड। तो हम आपके माध्यम से ही ये बात DC साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप इसमें अपनी ज़ाती दिलचस्पी दिखाकर इसमें जो टनल का DPR जो बना हुआ है इसमें आप अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेके इस पर काम शुरू करवा दीजिए। 2 दिन में इसको खोला गया तो हम सारे शोपियान के लोग अपने डिप्टी कमिश्नर शोपियान के बहुत ही शुक्रगुजार और मशकूर हैं।
क्योंकि उसको ये फिक्र लाहक है कि हमारे दुकानदार हजरात परेशान हो रहे हैं, कि हमारे जो बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है, जो गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए डीसी साहब ने ये बहुत बड़ा इकदाम उठाया है और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इस रोड की, तो क्या लग रहा है आपको कि आज यहाँ पे बर्फबारी हुई, उसको हटाया गया तो रोड को चलने फिरने के लायक जो है बनाया गया, लेकिन क्योंकि ऐसे भी मालूमात हैं जो कोच के साइड से हैं, अभी तक उसमें जो है बर्फ़ नहीं हटाई गई है, वो क्लियर नहीं किया गया। तो इस ज़मीन में आपकी क्या मैसेज रहेगी जो हमारे वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं चौधरी यासीन साहब, ये देखिए सर, उस चौधरी यासीन साहब को भी ये देखना है कि ये रोड कितना अहम रोड है। हम उसको अपनी तरफ से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं चौधरी यासीन साहब को, आप भी जल्द इसमें एक ऑपरेशनल टीम लाइए, क्योंकि स्नो क्लियरेंस का काम आप भी जल्द अज जल्द ख़त्म कीजिए। जिस तरह हमारे जो काबिल एहतराम डिप्टी कमिश्नर साहब ने रातों रात इसको अपनी तरफ से पूरा बर्फ़ साफ करके इसको आमद रफ्त के काबिल बना दिया, इसीलिए वहाँ के डीसी साहब को एडमिनिस्ट्रेशन जो रजौरी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे जो लड़के इसी रोड पे सफ़र कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना आ जाए। तो यही हम आपकी माध्यम से वहाँ के डीसी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि आप भी अपना ये टीम इसमें लगाकर इसको जल्द अज जल्द खोला जाए। आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पता ही है कि रास्ते में किसी जगह रुकने का इंतज़ाम नहीं है, आखिर कुछ लफ्ज़ों में आप ये बता दीजिए, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि जब हमारी गाड़ी किसी जगह बंद पड़ती है या ख़राब हो जाती है, खुदा न खास्ता रात के दौरान हमें मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, और साथ ही साथ अगर कोई लेडीज़ होती हैं उसके लिए किसी जगह बेसिक फैसिलिटी नहीं है, वाशरूम्स नहीं बनाए गए हैं जहाँ पे वो जा सके, रहने के लिए किसी जगह कोई जगह नहीं है जहाँ पे रात को मुसाफिर रह सके, क्योंकि ये ऐसा इलाका है क्योंकि पसियाँ गिराती हैं तो बाद में वो गाड़ी वाले या वो जो मुसाफिर होते हैं वो कहाँ जाएंगे। आपकी क्या अपील रहेगी इस ज़मीन में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर मंत्री इंतजामिया मनोज सिन्हा से, और जो ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पूंछ या शोपियान की, तो आपसे ज़िम्नन इससे जानना चाहेंगे कि मुख्तसर में आप क्या बताना चाहते हैं। देखिए सर, जब यहाँ आज से 2 महीने पहले यहाँ गवर्नर मनोज सिन्हा जी आए यहाँ ही हमारे सर्किट हाउस में, तो हम भी उनसे मिले, सिविल सोसाइटी उनसे मिलने गई, हमने उनको एक मेमोरेंडम भी दिया, इसीलिए क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार इस रास्ते में हो जाए तो इसके मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। और रही दूसरी बात, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ बाहर पढ़ रही हैं, तो उनके लिए कोई वाशरूम का इंतज़ाम नहीं है। और तीसरी बात जो ये है कि मोबाइल कनेक्टिविटी इस रोड पे कहीं भी नहीं है। तो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये मसला उठाया, उसने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी हम इसी साल इसको पूरा करेंगे अपनी तरफ से। हम आपके माध्यम से ये बात मनोज सिन्हा जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें एक तो मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरा इसमें वाशरूम की फैसिलिटी किसी भी जगह नहीं है, वाशरूम होनी चाहिए, और तीसरी बात जो है इसमें एक क्रिटिकल अस्पताल होना चाहिए, और 4x4 एम्बुलेंस होनी चाहिए हमारे हुरपुर में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, उनको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो अगर उनको अस्पताल कोई पेशेंट लाना होगा या कोई खुदा न खास्ता बीमार होता या एक्सीडेंट हो जाता, उनको कोई परेशानी नहीं होती कि यहाँ शोपियान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचते। मगर हम आपके माध्यम से गवर्नर मनोज सिन्हा जी से यही अपील करते हैं, एक क्रिटिकल अस्पताल यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की डिमांड है, और मेडिकल फैसिलिटी हर जगह होनी चाहिए। और तीसरी बात, मोबाइल कनेक्टिविटी, जब फ़ोन कोई मिलाना चाहते हैं पीर गली से तो फ़ोन नहीं लगता है, तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। तो हम अपने होनहार डीसी साहब से यही गुजारिश करते हैं वो उसने अपनी ज़ाती दिखा के इस रोड को ऐसा बनाइए ताकि आपका नाम भी सुनहरी हरूफ में से लिखा जाए और शोपियान के लोग भी यही याद रखेंगे।
चलो शुक्रिया मिठा गुतू साहब। जैसे कि आप जानते हो कि मगर रोड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। ये पहली बार है जब इतनी जल्दी मगर रोड को खोल दिया जाएगा। हालांकि यहाँ के लोग जो हैं ये जो कदम उठाया है डिप्टी कमिश्नर शोपियान फजल हसीब साहब ने, इसको जो है लोग सराहते हैं और लोग चाहते हैं कि इसी तरह मगर रोड को जो है यातायात के लिए 12 महीने जो है खुला रखे, ताकि यहाँ के लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आपको पता ही है कि इस मगर रोड जो है ये अल्टरनेट रोड है जो हमारी N44 है, जो श्रीनगर जम्मू कौमी शहर है, उसके बाद जो है यही अल्टरनेट एक रास्ता है, रोड है जो वादी कश्मीर को जो है बाकी स्टेटों से मिलाता है। उमर वली, जम्मू कश्मीर।